ये न्यूज़ सीधे अमर उजाला से निकल के आ रही है और अलग अलग अखबार के माध्यम से आपने इस न्यूज़ को देखा भी होगा और जाना भी होगा। अगर नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे, है ना। इसमें क्या क्या रहा है, बिहार में नीतीश सरकार ने बदले पुलिस भर्ती के नियम, अब ऐसे होगी सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की बहाली। यानी नियम में बदलाव किया गया है, ठीक है ना। और जो बहाली के तरीके थे उसमें कुछ चेंजेस लाया गया है। ये पढ़ें, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर दी जाएगी नौकरियां। और ये जो होगी, ये जो प्रोसेस है, ये सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की बहाली में जो है नियम में बदलाव लाया गया है। और कहीं ना कहीं आपकी नौकरी को यहाँ छीनने का प्रयास किया गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा। ये देखें, कॉन्ट्रैक्ट पर हो गई रिटायर्ड सिपाहियों से इंस्पेक्टर तक की बहाली। यानी यहाँ मंशा देख लो सरकार की, ऐसे लोगों को वो बुला रहे हैं जो 60 साल जिनका पूरा हो गया और रिटायर हो गए हैं, वो घर में हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है ना। और उन्हें जिस पद पे थे उन्हें फिर से उस पर नियुक्त करेंगे और उनसे काम करवाएंगे, क्योंकि इतना दबाव बढ़ गया ना, इतना केस मुकदमे ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा दबाव हो गया, जिसके कारण ये अब जो तरीका है चेंज कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो रिटायर हो गए हैं, उन्हें फिर से ये जॉब देंगे, है ना, और काम उनसे करवाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है तो कम वेतन देना पड़ेगा, है ना, सरकार को भी इसमें फ़ायदा है। और जो नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपको पता है कितनी बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, और जो नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं उनकी नौकरी किसी और को मिल रही है, ऐसे लोग को मिल रही है जो सेवा दे चुके हैं, है ना। मैं बताना चाहूँगा बिहार में खासकर पुलिस कर्मियों की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए आपको हर साल देखने को मिल जाता है बहाली। लेकिन ये जो है बहाली ठीक ढंग से करवा नहीं पा रहे हैं, एक बहाली को ये लंबा खींचते हैं, है ना, ठीक ढंग से करवा नहीं पाते हैं। और टाइम है जो बढ़ा के, मतलब पूरा प्रोसेस करने में इनको लंबा समय लग जाता है। आपको भी इस पर आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो नौजवानों की नौकरी छीनी जा रही है एक तरह से। जिनका सपना है पुलिस लाइन में सेवा देने का, उनका सपना रखा ही रह जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, आगे जो अब यहाँ देखो, बिहार पुलिस भर्ती, इन नियमों का रखना होगा ध्यान। कार्मिक एवं कल्याण विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश में यह शर्त भी रखी गई है कि अनुबंध पर नियुक्त की जा रहे सिपाही या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आपराधिक या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्हें सेवा काल के दौरान किसी अनुशासनिक या आपराधिक मामले में अंतिम 10 वर्षों में कोई बड़ी सज़ा नहीं दी गई हो। इसके अलावा सेवा काल के अंतिम 5 वर्षों में कोई दंड नहीं दिया गया हो। इन शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी जिस कार्यालय या इकाई से सेवानिवृत्त हुए हैं वहां तत्काल प्रभाव से आवेदन कर सकते हैं। ये जो सरकार के नए तरीके हैं ये बिल्कुल ख़राब है ना, क्योंकि जो नौजवान युवा तैयारी कर रहे हैं, जिनका मकसद है, जिनका सपना है कि मैं पुलिस लाइन में जॉब करूँ, ये उनका सपना रखा ही रह जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे लोगों को नौकरी मिलेगी जो रिटायर हो चुके हैं, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा इनका प्रोसेस, क्योंकि इन्हें तो कोई बड़ा जो है बहाली जैसे न्यूज़ नहीं आएगा ना, और ये अंदर ही अंदर काम होगा, आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार को नहीं पता चलेगा और ये कम वेतन में ही अपना काम निकालेंगे। बिहार में पुलिसकर्मियों की बहुत कमी है, इसीलिए हर साल वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन सरकार जो है सही टाइम पर इनको जो प्रोसेस है पूरा नहीं कर पाती है, बहुत लंबा खींचती है। और यही कारण है कि केस इतने बढ़ रहे हैं ना, इतने मुकदमे हो रहे हैं और सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है और नए नए तरीके अपना रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप आवाज़ उठाएं, तभी सरकार को पता चलेगा कि जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत है। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि आप आवाज़ उठाएं, है ना, और आप सरकार को बता दें कि हम आपके इस नए नियम से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, है ना। और इस वीडियो को शेयर करें, फैला दें, ताकि उन लोगों को भी पता लगे जो जिन्हें ये न्यूज़ नहीं पता है कि इस तरह का नियम आने वाला है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।